तो आज हम खेलने वाले हैं हमारे बहुत ही फेमस डिटेक्टिव मेहुल के रिडल्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम करने वाले डिटेक्टिव मेहुल के साथ उनके केस सोल्व। तो आप भी मेरे साथ ये रिडल सोल्व करना। और अब बस फटाफट चलते हैं अपनी पहली रिडल की तरफ। ये है भाई हमारे डिटेक्टिव मेहुल भाई, यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। राघव और विकास एक दूसरे के बगल वाले कमरे में ही रहते थे। एक दिन की बात है, जैसे ही विकास राघव के रूम में जाता है तो जोरों से चिल्लाता है। राघव नीचे गिरा हुआ था। विकास उसके पास जाके देखता है तो वो मर चुका था। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगा देता है। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और राघव की बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि राघव की मौत आज नहीं बल्कि कल रात हो चुकी थी। तो क्या आप राघव की बॉडी को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि मौत कल ही हो गई थी? सोचिए सोचिए। हाँ, तो यहाँ पर डिटेक्टिव को इस फ्रेम में देखते ही लग गया कि ये रात को टैब बोल गया था। राघव की जो घड़ी है ना, इसमें हार्ट रेट है ही नहीं भाई 10:30 के बाद। इसको देख के हमारे डिटेक्टिव मेहुल को वो पता लग गया कि रात को ही टैब बोल गए थे। तो देखते हैं भाई यही है कि नहीं। राघव ने बाएं हाथ में स्मार्ट वॉच पहन रखी है और ये स्मार्ट वॉच घड़ी हमारी नब्ज की धड़कन से चलती है। मतलब जैसे इंसान की मृत्यु होती है ये घड़ी रुक जाती है और घड़ी पर टाइम 10:30 PM है। मतलब राघव की मौत 10:30 को हो गई थी। मेहुल विकास से पूछता है, तुमने इसे कैसे देखा? मैं राघव के बगल वाले रूम में रहता हूँ और जब सुबह मैंने राघव का दरवाजा खोला तो राघव नीचे पड़ा हुआ था और ये घड़ी कल ही मैंने राघव को गिफ्ट की थी। मेहुल विकास पर शक तो करता है पर उसकी बात मान लेता है। मेहुल सारे कमरे को अच्छी तरह से देखता है और वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स ले लेता है पर उसे कमरे में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल राघव का पर्स चेक करता है जहाँ मेहुल को राघव का ID कार्ड मिलता है। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये केस सॉल्व कैसे होगा? आखिर पता कैसे चलेगा कि राघव मरा कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी पर तो कोई निशान भी नहीं है। मेहुल तो यहाँ पर हमारे डिटेक्टिव मेहुल की अभी थोड़ी हालत टाइट है। तो देखते हैं भाई कैसे सोल्व करता है। डेड बॉडी को डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है जहां डॉक्टर कहती है राघव की मौत जहर देने से हुई है। उसके कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि उसने जहर खाया है या किसी ने खिलाया है। तभी डॉक्टर संजना एक हैरान कर देने वाली बात कहती है, राघव ने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी थी उसके नीचे एक सुई थी जिससे जहर राघव की नब्ज में जाता रहा और उसकी मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, यानी कि मर्डर घड़ी से किया गया है। इसके इसके तुरंत बाद मेहुल फिर से राघव की कमरे की तलाशी लेता है। इस बार उसे वहां एक डिब्बा और कुछ कार्टून के टुकड़े मिलते हैं जो ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग किए हुए प्रोडक्ट के पैकेट थे। मेहुल तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के इंडिया के कस्टमर केयर पर कॉल करता है। क्या आप रूम को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने अमेज़न को ही क्यों कॉल किया? सोचिए सोचिए। भाई अमेज़न के पड़े हुए हैं ना, क्योंकि उस डब्बे पे अमेज़न लिखा हुआ था और ये पार्सल अमेज़न का है। मेहुल कॉल पर यार डिटेल्स इतना इजी नहीं बनाना भाई, थोड़ा तो डिफिकल्ट बना भाई, वीडियो नहीं देखेगा कोई। बताते हुए पूछता है कि ये पार्सल किसने और कब मंगवाया था। तो वो बताते हैं कि पार्सल विकास ने बुक किया था। और अमेज़न वाले एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि विकास ने ऐसे 4 पार्सल एक साथ बुक किए थे। मेहुल तुरंत विकास के पास जाता है पर विकास ने अपने कमरे के दरवाजे को एक क्वेश्चन से लॉक किया हुआ था और क्वेश्चन था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राघव का बर्थ ईयर कौन सा है? मेहुल तुरंत टाइप कर देता है 2000 और दरवाजा खुल जाता है। अब यहाँ सवाल ये था कि मेहुल को कैसे समझ गया और मेहुल को कैसे पता है कि राघव का बर्थ ईयर कौन सा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। जो उसने वॉलेट उठाया था राघव का, उसमें ID कार्ड थी तो उसमें डेट ऑफ बर्थ साफ साफ लिखी हुई थी। मेहुल को राहुल की बॉडी के पास जो ID कार्ड मिला था उसी में मेहुल ने उसका बर्थ ईयर देख लिया होगा। मेहुल विकास के कमरे में जाता है। वेरी वेरी इजी रिडल। तो अंदर जाके दंग रह जाता है। विकास भी नीचे पड़ा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। वो तुरंत चेक करता है तो देखता है कि बिल्कुल सेम घड़ी विकास ने पहनी हुई थी। मेहुल इतना तो समझ जाता है कि विकास ने घड़ी मंगवाई जरूर थी पर वो कातिल नहीं है, खूनी कोई और ही है। मेहुल विकास का मोबाइल लेता है और सारा डेटा देखता है तो वहाँ उसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का ऐप दिखता है। मेहुल अमेज़न एप्लीकेशन को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही विकास ने ऐसी 4 स्मार्ट वॉच ऑनलाइन मंगवाई थी। अब मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि विकास का इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है बल्कि खूनी कोई और ही है। तो क्या आप समझ गए लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि विकास इस साजिश में मिला हुआ नहीं है? सोचिए सोचिए। भाई वो खुद मर गया तो वो कैसे होएगा? मेहुल को याद आता है कि राघव के मर्डर के वक्त उसने विकास से पूछताछ की थी तो विकास ने बताया था कि ये घड़ी उसी ने राघव को गिफ्ट की थी। अगर वह इसी घड़ी से राघव को मारता तो कभी नहीं बताता कि उसने राघव को घड़ी गिफ्ट की थी। फिर मेहुल विकास की गैलरी में देखता है तो वहाँ उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलते हैं
उसके बाद मेहुल को एक फोटो और मिलता है जिसमें अक्षय नाम का आदमी राघव और विकास के साथ खड़ा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये अक्षय राघव और विकास का अच्छा दोस्त है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। क्योंकि उसके साथ में उसकी फोटो है। फोटो में अक्षय, राघव और विकास तीनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े हैं और विकास बीच में खड़ा है। और मेहुल ने उनकी फैमिली फोटोज भी देखी थी और उसमें अक्षय नहीं दिखा था। मतलब पक्का अक्षय उनका दोस्त ही होगा। ये क्या यार, ये तो अलग ही लॉजिक था भाई। दूसरे लास्ट 2 रिडल्स का तो लॉजिक समझ नहीं आया। खैर आगे चलते हैं। मेहुल तुरंत अक्षय के पास पहुंच जाता है। उस समय अक्षय शराब पी रहा था। मेहुल उसे पूरी घटना बताकर उसके हाथ से वो घड़ी निकाल लेता है और अक्षय को तुरंत चेकअप के लिए अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। 1-2 घंटे बाद अक्षय बिल्कुल सही होकर घर आ जाता है और मेहुल उसके साथ रहता है। घर आके अक्षय मेहुल से कहता है, सर मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज कितनी फनी है। सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाता है, ये स्मार्ट वॉच तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये घड़ी हम तीनों को विकास ने दी थी खरीद कर, और जरूर ये सब राज ने किया होगा। उसी ने सभी के घर ये घड़ी पहुंचाई थी। ये राज कौन है? राज हमारा दोस्त है और वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, तो वही ये सब कुछ कर सकता है। मेहुल अपनी कार से राज के घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है। वहाँ उसे राज की गर्लफ्रेंड मिलती है। मेहुल उसे सारी घटना बताता है और कहता है, ये सब राज ने किया है, मुझे बताओ वो कहाँ है। तब राज की गर्लफ्रेंड कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकता। राज अक्सर राघव और विकास की बातें मुझसे शेयर करता था, पर हाँ, अक्षय इन तीनों से थोड़ा अलग है। वो कभी कभी राघव और विकास से लड़ भी जाता था। इंटरेस्टिंग, ये केस तो बहुत सीरियस हो गया है ना। राज की गर्लफ्रेंड मेहुल को राज के ऑफिस का पता देती है। प्लीज मेरे बारे में किसी से कुछ केस काफी डिफिकल्ट हो चुका है दोस्तों। शेयर मत करना, मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। के बाद मेहुल अपनी गाड़ी से राज के ऑफिस पहुंचता है, पर राज के ऑफिस का मेन दरवाजा टेक्नोलॉजी से खुलता है। 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, तो 8 + 11 क्या होगा? तो क्या आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? काफी डिफिकल्ट। 4 + 1 5 हो गया और इनको प्लस किया जा रहा है यहाँ पे 5 और ये, तो आ गया 12 और ये आ गया 9, तो आ गया 21 और यहाँ पर 19 करेंगे तो यहाँ 40। दरवाजा खुलेगा। सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका आंसर है 96। 1 + 4 एक्चुअल में है 1 × 4 + 1, मतलब पहला नंबर तो हो जाएगा 5। 2 × 5 होगा 10, +2 हो जाएगा 12। 6 × 3 होगा 18, +3 हो जाएगा 21। तो कोड के लिए 8 × 11 88, +8 हो जाएगा 96। मेहुल 96 प्रेस करता है और वेरी वेरी इजी रिडल। खैर चलो आगे बढ़ते हैं भाई इससे। मेहुल 96 प्रेस करता है और अंदर पहुंच जाता है। मेहुल को अंदर देख राज एकदम चौंक जाता है और मेहुल से कहता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूं और तुम्हारे दोस्त राघव और विकास का मर्डर हो चुका है। और फिर मेहुल राज के हाथ में घड़ी देखता है। वो घड़ी भी बाकी तीनों घड़ी जैसी थी। मेहुल तुरंत घड़ी चेक करता है, कहीं इसमें भी तो जहरीली सुई नहीं, पर राज की घड़ी में कोई सुई नहीं होती। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जरूर राज ने ही बाकी तीनों घड़ियों से छेड़छाड़ की होगी और खुद की घड़ी में कुछ नहीं किया और उसे पकड़ लेता है। पर राज कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये सब अक्षय की चाल है। वो बहुत नशा करता है और 2 दिन पहले अक्षय का राघव और विकास के साथ झगड़ा हुआ था, वो मुझे फंसा रहा है। मेहुल को याद आता है कि जब ये हुआ था तो वो अक्षय के पास गया था और अक्षय शराब पी रहा था, इसलिए उसे राज की बातों में थोड़ी सच्चाई लगती है। और फिर वो तुरंत उस डिलीवरी बॉय को कॉल करता है जिसने घड़ी की डिलीवरी की थी। तो डिलीवरी बॉय कहता है, मैं पार्सल विकास सर को देने गया था, पर विकास से पहले उनके दोस्त अक्षय ने ये पार्सल ले लिया और मुझसे कहा कि मुझे विकास ने ही पार्सल लेने भेजा है। मेहुल तुरंत सारा खेल समझ जाता है और अक्षय को पकड़ लेता है। यहाँ पर हमारे मेहुल ने पकड़ लिया है और सीधा गुद्दी पे थप्पड़ मारा है अक्षय के, जो कि है हमारा दोषी। पकड़ लेता है। अक्षय रोते हुए बताता है, विकास व राघव ने 2 दिन पहले मुझे शराब पीने के कारण सबके सामने डांटा और मुझे जलील किया, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तो मेहुल उससे पूछता है, तुमने अपनी घड़ी में जहरीली सुई लगाकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? मैंने सीसीटीवी कैमरे में आपको देख लिया था, इसलिए जैसे ही आप मेरे पास आए मैंने उस घड़ी को पहन लिया ताकि मुझ पर कोई शक न करे। केस सॉल्व।
डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। तो यहाँ पर तो हमारे डिटेक्टिव मेहुल ने अपना केस सोल्व कर दिया है। आप भी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितनी रिडल्स सोल्व करी। और ये है भाई चैनल डिटेक्टिव मेहुल का, ये भी चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।